हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ये अंकुर हिंदी पाठमाला, ये रहा अंकुर हिंदी पाठमाला कक्षा 8 क्लास 8 का। ये चैप्टर नंबर है 6। चैप्टर का नाम है पतंग का अनुशासन। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी और पेज नंबर है 47। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पतंग का अनुशासन। पतंग यानी कि काइट, काइट का अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। कैसे काइट से हम डिसिप्लिन होना सीखेंगे और डिसिप्लिन होके ये काइट को उड़ाएंगे ये सब। तो यहाँ पे जो पाठ प्रवेश है इसमें हम शिक्षा कर पाएंगे कि लक्ष्य की प्राप्ति अनुशासन बिना संभव नहीं है। अगर हम हमारा गोल जो टारगेट को अचीव करने के लिए हमको अनुशासन, पहले डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। आकाश में उड़ती पतंग को ही देखिए, यदि उसमें अनुशासन रूपी डोर न बंधी हो। अनुशासन रूपी मतलब डोर, जो डोर से हम उसको खींचते हैं, इधर से उधर लेके जाते हैं, तो उसी से ही वो काइट उड़ता है। तो बंधी नहीं होता तो पल भर में ही जमीन पर वो आ गिरेगी। अनुशासन ही समाज को सभ्य बनाता है। अनुशासन से ही लोग डिसिप्लिन बन के ही सफलता मिलता है, डिसिप्लिन होने से ही। मानव को मानव से, जीव जगत से व्यवहार करना सिखाता है। मानव को मानव से डिसिप्लिन होके मानव को मानव से डिसिप्लिन अच्छा व्यवहार सिखाता है, और जीव को जीव जगत से भी उसका ये व्यवहार सिखाता है डिसिप्लिन होके। आकाश में तैरती रंग बिरंगी पतंगे भला किसे अच्छी नहीं लगती। आसमान में जो रंग बिरंगी कलरफुल जो काइट्स उड़ता है उसको कौन किसको अच्छा नहीं लगता है बोल के पूछा गया। एक डोर से बंधी हवा में हिचकोले खाती हुई पतंग कई अर्थों में हमें अनुशासन सिखाती है। जो इधर से उधर हवा में डोर से ये उड़ने वाली पतंग हमको अनुशासन सिखाती है। उसकी हरकतों पर ध्यान तो दीजिए, फिर समझ जाएंगे कि मात्र एक डोर से वह किस तरह हमें अनुशासन सिखाती है। वो उसका जो हरकत से ही हमको देखने से ही पता चल जाता है कि उसका एक डोर से ही हमको कैसे अनुशासन हमको सिखा रहा है, वो एक डोर से बंध कर। अनुशासन कई लोगों को एक बंधन लग सकता है। अनुशासन किसी किसी को बंधन लग सकता है। निश्चय ही एक बारगी यह सभी को बंधन ही लगता है, पर सच यह है कि यह अपने आप में एक मुक्त व्यवस्था है। एक मुक्त व्यवस्था है। इसका एक जो जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अति आवश्यक है। जीवन को सुचारू रूप से ये चलाता है ये अनुशासन। आप याद करें, बरसों बाद जब माँ पुत्र से मिलती है तब उसे वह कसकर अपने बाहों में भींच लेती है। मतलब बरसों बाद जब एक लड़का किसी हॉस्टल में जाके रहता है तो बरसों बाद अगर माँ उसको देखती है तो उसको कसकर पकड़ लेती है। क्या थोड़े ही पलों का वह बंधन सचमुच बंधन होता है बोल के वो पूछा गया है। क्या आप बार बार इस बंधन में नहीं बंधना चाहेंगे। यह कहा जा सकता है कि बंधन में भी सुख है, बंधन से भी सुख हमको मिलता है। यही है अनुशासन। अनुशासन को यदि दूसरे ढंग से समझाना हो तो हमारे सामने पतंग का उदाहरण है। अनुशासन का उदाहरण पतंग से ही हमको मिल सकता है अनुशासन का उदाहरण। पतंग काफ़ी ऊपर होती है, एक डोर ही होती है जो हमें संभालती है, जो उसे संभालती है। जो एक डोर से ही वो पतंग को संभालना पड़ता है।
बच्चा यदि पिता से कहे कि यह पतंग तो डोर से बंधी हुई है, तब वह कैसे मुक्त आकाश में विचर सकती है। बल्कि वो कैसे, वो डोर पतंग से ही, ये पतंग डोर से ही बंधा हुआ है, इसीलिए वो विचर मतलब इधर उधर हो पा रहा है। अगर नहीं होता डोर तो वो पतंग कैसे विचरण कर पाता, बोल के वो एक लड़का अपने पिता से पूछ रहा है। तब यदि पिता उस डोर को ही काट दे तो बच्चा कुछ देर बाद पतंग को जमीन पर पाता है। अगर पिता अगर उस डोर को काट देता है तो वो पतंग अपने आप वो नीचे गिर के पड़ता है। तो ये था पेज नंबर 47 का एक्सप्लेनेशन। अभी इसका कुछ शब्द के अर्थ जानेगा। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, नियम पालन उसको बोलते हैं। यह वह विधान जो किसी संस्था या वर्ग के सब सदस्यों को नियमपूर्वक ठीक तरह से आचरण या कार्य करने को बाध्य करता है, उसको बोलते हैं अनुशासन, डिसिप्लिन। सुचारू यानी कि जो अच्छी तरह से हो उसको बोलते हैं सुचारू रूप। जो अभी क्वेश्चन, अभी पेज नंबर 48 का करेंगे। बच्चा जिस डोर को पतंग के लिए बंधन समझ रहा था वह बंधन ही था जो पतंग को ऊपर उड़ा रहा था। यही बंधन है अनुशासन। जो पतंग डोर से बंध के ही ऊपर उड़ रहा था, इधर उधर हो रहा था, वो बंधन ही था। उसी बंधन से ही वो ऊपर उड़ रहा था, इसको बोलते हैं अनुशासन। तो ये बंधन ही अनुशासन है। गुजरात और राजस्थान में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाने की परंपरा है। गुजरात में गुजराती लोग और राजस्थान में राजस्थानी लोग जो मकर संक्रांति होता है, पोंगल के टाइम में जो ये जो आंध्रा में जो पतंग को जो उड़ाते हैं उसको बोलते हैं पोंगल में, और तमिलनाडु में भी पोंगल जो मकर संक्रांति में ये होता है। तभी वो गुजराती लोग राजस्थान में मकर संक्रांति में पतंग उड़ाते हैं। इस दिन लोग पूरे दिन अपनी छत पर रहकर पतंग उड़ाते हैं। इस दिन सभी लोग पतंग ऊपर अपने छत पे रहकर पतंगे उड़ाते हैं, काइट फ्लाई करते हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, फिर युवा, तब सभी लोग पतंग उड़ाते हैं। वहाँ क्या पतंग का यह त्योहार अपनी संस्कृति की विशेषता ही नहीं अपितु आदर्श व्यक्तित्व का भी संदेश भी देता है। आइए जानें पतंग से जीवन जीने की कला किस तरह सीखी जा सकती है। पतंग से कैसे हम जीवन जीने की कला सीखते हैं, इसी के ऊपर अभी जानेंगे। पतंग का आशय है कि अपार संतुलन, नियमबद्ध नियंत्रण, सफल होने का आक्रामक जोश और परिस्थितियों से अनुकूल होने का अद्भुत संबंध होता है। यह पतंग उड़ाना यह आक्रामक एवं जोशीले व्यक्तित्व को भी प्रतीक है, व्यक्तित्व का ये प्रतीक होता है। पतंग का कन्ना संतुलन की कला सिखाता है। कन्ना बांधने के कन्ना जो रोलर से बांधते हैं, जो थ्रेड को बांधने में थोड़ी सी अगर लापरवाही होने पर पतंग यहाँ वहाँ डोलती है, यानी सही संतुलन नहीं रह पाता। इसी तरह जीवन और व्यक्तित्व में भी संतुलन न होने पर, जीवन और व्यक्तित्व में संतुलन नहीं होने पर वो जीवन गोते खाने लगता है। इसीलिए ठीक से हमको संतुलन बना के चलना चाहिए। आज के इस तेजी से बदलते आधुनिक परिवेश में नौकरी, व्यवसाय और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन रखना अधिक आवश्यक होता है। इसीलिए आज के जो मॉडर्न आधुनिक समाज में, आधुनिक ये युग में जो नौकरी मतलब ये जो जॉब, करियर, ये फैमिली, सबको फैमिली टाइम, ये जॉब का जो करियर, इसको संतुलित मतलब एक सभी को संतुलन बना के हमको रखना चाहिए। और जॉब करने के टाइम करियर में टाइम उसको देना चाहिए। फैमिली टाइम में फैमिली परिवार लोगों का लिए अलग टाइम, ऐसे सेपरेटली ऐसे करना चाहिए। सभी को संतुलन बना के हमको डिसिप्लिन मैनर में उसको संतुलन बना के
ये बैलेंस लाइफ हमको जीना चाहिए। इसमें हुई थोड़ी सी लापरवाही जिंदगी की पतंग को भी असंतुलित कर देता है। इसीलिए अगर किसी में अगर असंतुलन हो जाएगा तो हमारा जिंदगी भी इधर का इधर हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। पतंग से सीखने लायक दूसरा गुण है नियंत्रण। नियंत्रण कैसे रखता है पतंग सिखाता है हमको। खुले आकाश में उड़ने वाली पतंग को देखकर लगता है कि वह अपने आप ही उड़ रही है। ऐसे उसको देखने से पता चलता है कि वो अपने आप ही उड़ रही है, लेकिन वो पतंग डोरी लगा हुआ है, इसीलिए वो उड़ रहा है ऊपर। लेकिन उसका नियंत्रण डोर के माध्यम से ही उड़ने वाले के हाथ में, उड़ने वाला उसको कंट्रोल करता है और डोरी से ही वो ऊपर उड़ता रहता है। डोर का नियंत्रण ही पतंग को भटकने से रोकता है। जो डोर का नियंत्रण से ही जो पकड़ने वाला उसको नियंत्रण करके इधर से उधर खींचता रहता है, इसीलिए वो ऊपर से उड़ता रहता है पतंग। मानव व्यक्तित्व के लिए भी एक ऐसी है लगाम की आवश्यकता है। मानव व्यक्तित्व के लिए ऐसे एक लगाम की आवश्यकता होता है। निश्चय लक्ष्य से दूर ले जाने के लिए और अनेक प्रलोभन मनुष्य के सामने आते हैं। जो निश्चित तुम्हारा जो टारगेट से दूर ले जाने के लिए बहुत सारे प्रलोभन, मतलब बहुत सारे ये प्रलोभन मतलब लालच, लोभ, ये ग्रीडी, ये मनुष्य के सामने आता है। इस समय स्वैच्छिक नियंत्रण और अनुशासन ही उसकी पतंग की निरंकुश बनने से रोकता है। इसीलिए उस टाइम में अगर अपने आप को कंट्रोल करके ही वो मनुष्य अपना पतंग के भांति निरंकुश बनने से रोक सकता है अपने आप को। पतंग की उड़ान भी तभी सफल होती है जब प्रतिस्पर्धा यानी कि कॉम्पिटिटर जो तुम्हारा में दूसरे पतंग के साथ उसके पैंच उड़ाए जाए। जो अगर दोनों उड़ा रहे हैं तो एक दूसरे से कॉम्पीट करने के लिए, तभी वो पतंग का डोरी जो जिसके हाथ पे होता है वो उसके ऊपर ही निर्भर करता है। वो पतंग के पेच में हार जीत की जो भावना देखने में आती है वह शायद ही कहीं और देखने के मिले। वो पतंग के उड़ने से ही प्रतिस्पर्धा जो होता है वहाँ पे बहुत ही, और किसी खेल में ऐसे नहीं मिलता है जैसे पतंग के खेल में होता है। पतंग किसी को भी कटे खुश दोनों होते हैं, मतलब पतंग किसी को भी काटने से भी दोनों खुश होते हैं। जिसकी पतंग कटती है वह भी अपना गम भूलकर दूसरी पतंग का कन्ना बांधने में लग जाता है। अगर किसी का पतंग कट जाता है तो वो अपना गम भुलाकर, मतलब वो दुखी नहीं होता है वो, और दूसरे का पतंग को कन्ना को जो ये थ्रेड लगाने में वो जुट जाता है अपना गम भुला के। यदि यही व्यवहारिकता जीवन में भी होनी चाहिए, व्यवहारिकता सबके जीवन में भी होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम कहाँ पर असफल हो रहे तो दूसरों को भी सफल बनाने में हम उनको भी मदद कर सकते हैं। ऐसे ही पतंग में जैसे ये प्रतिस्पर्धा नहीं होता है, वो एक अगर किसी का पतंग कट जाता है तो दूसरों को हेल्प करने में उसका जो करना जो ये थ्रेड लगाने में वो जुट जाते हैं अपना गम भुला के। वैसे ही हम भी अपने जीवन में ऐसे ही होना चाहिए। अपना गम भुला के दूसरों की खुशियों में शामिल होना और एक संकल्प के साथ जीवन की राहों पर चल निकलना ही इंसानियत है। तो इसीलिए हम अपना गम भुला के दूसरों की खुशी में ही हम अपने आप को भी उसमें शामिल करके, उसमें पार्टिसिपेट करके उनके लाइफ में भी हम शामिल हो जाना चाहिए। और एक संकल्प रहना चाहिए कि हम अगर जीवन की राह पर अगर कभी भी दुख मिले तो उसको दुखी नहीं होके दूसरों के खुशी में भी शामिल होके शामिल होना, वही ही इंसानियत होता है। पतंग का आकार भी उसे एक अलग ही महत्व देता है। पतंग का आकार भी उसको एक अलग ही उसका इम्पोर्टेंस देता है। हवा को तिरछा काटने वाली पतंग हवा के रुख के अनुसार अपने आप को संभालती है। आकाश में अपने उड़ान को कायम रखने के लिए सतत, जो आकाश में पतंग का उड़ान को कायम रखने के लिए वो सतत, तो ये था
सतत प्रयत्नशील रहने वाली पतंग हवा की गति के साथ मुड़ने में जरा भी देर नहीं करती है। हवा की गति के साथ भी इधर की उधर वो पतंग होती रहती है। तो ये था पेज नंबर 48 का एक्सप्लेनेशन। अभी इसका कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे। परंपरा यानी कि चलन, रीति रिवाज जो होता है, प्रथा, कस्टम जो होता है। समन्वय मतलब मिलन, मिलाप बोलते हैं। प्रलोभन मतलब लोभ, लालच, लालसा जो बोलते हैं। संकल्प यानी कि दृढ़ निश्चय जो कहते हैं, व्रत, पक्का निश्चय लेना, उसको बोलते हैं संकल्प। अभी पेज नंबर 49 का करेंगे। तो प्रयत्नशील आकाश में अपनी उड़ान को कायम रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाली पतंग हवा की गति के साथ मुड़ने में जरा भी देर नहीं करती। वो हवा की गति के साथ ही वो इधर की उधर जाके वो यह पतंग उड़ती रहती है। हवा की दिशा बदलते ही वह भी अपनी दिशा तुरंत बदल लेती है। हवा की दिशा अगर इधर ये ईस्ट डायरेक्शन में हवा की दिशा हो रहा है तो वो पतंग भी उसको अपना डायरेक्शन चेंज करके वो वेस्ट में है तो वेस्ट से ईस्ट चली आती है। इसी तरह मनुष्य को परिस्थितियों के अनुसार ढलना आना चाहिए। इसी प्रकार पतंग जैसे अगर दिशा में ये जो हवा जिस तरफ बहता है उसी तरफ पतंग भी चला जाता है। वैसे ही हमको भी, मनुष्य को भी अपने परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार हमको बदलना चाहिए। अगर आज सुखी है तो सुख होना चाहिए, दुखी है तो दुख होकर भी दुखी रहना नहीं चाहिए और दूसरों की सुखी में हमको शामिल होना चाहिए। यही हमको पतंग से सीखना चाहिए। जो अपने आप को हालात के अनुसार नहीं ढाल पाते वे आउटडेटेड बन जाते हैं। जो अपने आप को हालात के अनुसार नहीं चेंज कर पाते हैं वो आउटडेटेड हो जाते हैं और हमेशा गतिशील रहने वाले एवरग्रीन होते हैं। और जो गतिशील रहते हैं, मूव कर जाते हैं, मूवमेंट जिनका होता रहता है, मतलब एक ही जगह में स्थिर नहीं रह जाते हैं, वो ही एवरग्रीन होते हैं। यह सीख हमें पतंग से ही मिलती है। ये सीख हमको पतंग से ही मिलती है क्योंकि पतंग जैसे मूव कर जाता है वैसे ही हमको जहाँ से ये हवा चल रहा है तो उसी तरफ मूव कर जाता है। जैसे हमको भी, ऐसे मनुष्य को भी जहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है उसी तरफ हमको फेस करके उसी तरफ ही हमको जाना चाहिए। ऐसे ही हमको मूव करना चाहिए। पतंग उड़ाने में सिद्धस्त व्यक्ति यदि जीवन को भी उसी अंदाज में ले तो वह भी जीवन की राह में सदैव अग्रसर होता जाएगा। अगर पतंग उड़ाने वाला व्यक्ति जैसे पतंग के भांति अपने जीवन को भी उसी अंदाज में वो ले लेगा, जिस तरह पतंग जिसी ओर वो हवा चल रहा है उसी तरह वो मुँह कर लेता है, वैसे ही मनुष्य भी अपने आप को चेंज करके अगर अग्रसर हो जाएगा, मूव कर जाएगा तो उसके लिए वो अच्छा होगा बोल के लिखा गया है। पतंग उड़ाने वाले हमेशा खराब मांजे को अलग कर देते हैं। जो पतंग उड़ाते हैं जो व्यक्ति, वो हमेशा खराब मांजे को अलग कर देते हैं। मांजा जो पकड़ते हैं उसको अलग करते हैं, खराब मांजा को। उस धागे से पेंच नहीं लड़ाए जाते। उस धागे से जो थ्रेड लगता है उससे ये पेंच नहीं लगा जाता है। ठीक उसी तरह जीवन में भी ऐसे सबल व्यक्ति पर विश्वास किया जाता है जिस पर जीवन के अनुभवों का मांझा लगा हो। जो सबल व्यक्ति, जो स्ट्रांग मैन होता है, उसको विश्वास होता है अपने आप को, उसी से ही वो अपने एक्सपीरियंस से वो मांझा जैसे वो लगाता है, अपने जीवन के अनुभवों को मांझा जैसे लगा हो। ऐसा व्यक्ति ही हमारे काम आ सकता है। धागों में कहीं भी अवरोध या गठन नहीं होती, क्योंकि पेंच लड़ाते समय यदि प्रतिद्वंदी का धागा उस गठन
के पास आकर अटक गया तो समझो कट गई पतंग। अगर जो ये धागा किसी भी ये कहाँ पे लग गया, किसी में अवरोध हो गया उसको, मतलब उसको कहाँ पे उलझ गया वो पतंग का धागा, तो वहाँ पे प्रतिद्वंदी जो उसका जो कॉम्पिटिटर होता है उसका जो धागा उसको गठन के पास आकर अटक जाता है और वो कट जाता है उसका पतंग का धागा वहीं रगड़ खाएगा और डोर को भी काट देगा। इसी प्रकार जीवन भी यही कहता है। जीवन में अनेक अवरोध आते हैं, परंतु सही इंसान इस मोह के पड़ाव पर नहीं ठहरता, वह सदैव मंजिल की ओर ही बढ़ता जाता है। एक बार एक ही जगह में ठुकर खाने से वो एक जगह में रुक नहीं जाता है, वो आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जाता है। चलना जीवन की कहानी होता है, चलना ही जीवन का कहानी है, इसीलिए हमको रुकना नहीं है। रुकना मौत की निशानी है। चलना जीवन की निशानी है, रुकना मौत की निशानी है। जीवन का यही मूल वाक्य होता है। जीवन का मूल वाक्य चलते रहना है, रुकना नहीं है, यही है जीवन का मूल वाक्य। जीवन के अनुभव भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं। छोटे से छोटे बच्चे भी प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। तो झुर्रीदार चेहरा भी हम अनुभवों के मोती बांटता मिलेगा। जो झुर्रीदार चेहरा मतलब बड़े अनुभव वाले व्यक्ति भी हमको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, वो बांटते मिलते हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से अनुभव के मोतियों को समेटते हैं, मतलब उसको कैसे पकड़ते हैं अनुभव के मोतियों को। तो ये था डॉक्टर महेश परिमल जी के द्वारा लिखित पतंग का अनुशासन। तो इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो यहाँ पे जो शब्दार्थ दिया गया अग्रसर, यानी कि आगे बढ़ा हुआ, आगे बढ़ता जाता है, जो अग्रसर होता है। तो धन्यवाद, थैंक यू।